साल 2025 तक कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि की कृपा बरसने वाली है। देखिए, किसी भी राशि पर जब शनि की दशा होती है तो कहते हैं कि वो बड़ी कष्टदायी होती है। 24 जनवरी 2020 से कुंभ राशि के लोगों पर शनि की 7.5 शुरू हुई थी और अब जो 29 अप्रैल का दिन था, इससे शनि का राशि परिवर्तन हुआ और शनि आपकी लगन में आ गए। तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर शुरू हो गया। लेकिन ये दूसरा चरण आपके लिए कुछ समय तक है, क्योंकि जुलाई में शनि एक बार फिर वक्री होंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। अब शनि क्या है? दंडनायक हैं, न्याय के देवता हैं। न्याय के देवता के रूप में ही उनको पूजा जाता है, कर्म फल देने वाले हैं। और शनि कहते हैं कि शनि अगर किसी राशि पर मेहरबान हो जाए तो उसे राजा बना देते हैं, लेकिन अगर कुदृष्टि डालें, उसकी कुदृष्टि से हर कोई बचता है, तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है जिसके ऊपर शनि की कुदृष्टि होती है। अब कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव और अभी तो आपकी लगन में ही विराजित है और आपकी लगन में विराजित हैं, साथ में कुछ समय बाद ये वापस आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। कुंभ राशि में 2025 29 मार्च तक ये विराजमान रहने वाले हैं। अब कुंभ राशि के लोगों के लिए इतनी लंबी जो अवधि है, 2025 तक की जो लंबी अवधि है, इसमें क्या होगा? तो कहते हैं शनि की 7.5 है तो बड़ी कष्टदायी होती है, बड़ी पीड़ा देने वाली होती है। तो क्या 2025 तक कुंभ राशि के जातकों के लिए समय पीड़ा से भरा होगा? नहीं, ये समय कुंभ राशि के लोगों के लिए पीड़ा से भरा नहीं होगा। बीच बीच में जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों को भी पार व्यक्ति करता है। तो ये जो शनि की 7.5 शुरू हुई है 24 जनवरी 2020 से 2021, 2022 29 अप्रैल शनि की 7.5 का दूसरा चरण कुछ समय के लिए, उसके बाद मकर राशि में। अब यहाँ क्या होगा? 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। दूसरा चरण कहते हैं सबसे ज्यादा कष्टदायी माना जाता है, लेकिन ये दूसरा चरण जो होता है ये अपने चरम पर होता है, तब कष्टदायी होता है। अब यहाँ दूसरे चरण की शुरुआत हुई और फिर से शनि ने राशि बदल ली और फिर से शनि वक्री होकर अपने आपके 12वें भाव में चले गए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रकोप का सामना नहीं करना है। आपके जो चारों तरफ का वातावरण है वो नेगेटिव नहीं होगा। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिसकी वजह से आप अशुभ फलों को भी शुभ फलों में परिवर्तित कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, मैं बहुत सी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूं कि शनि को प्रसन्न करके आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है शनि को प्रसन्न करने की। अगर अपनी कुंडली में शनि को आपने मजबूत स्थिति में कर लिया, बहुत लंबा टाइम है 2025 तक, अगर अपनी कुंडली में आपने शनि को मजबूत कर लिया तो ये समय व्यक्ति के लिए विशेष रूप से फलदायी हो जाएगा। बेशक दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी और 2.5 वर्ष तक शनि जिस राशि में प्रवेश करते हैं वहां रहते हैं। 2.5 वर्ष में अपनी एक राशि बदलते हैं, यानी एक राशि में से दूसरी राशि में जाते हैं, फिर वहां वक्री, मार्गी और अस्त, इन तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। अब इन अवस्थाओं में आप शनि को मजबूत करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शनि को मजबूत करना है, तभी जाकर आप 2025 तक अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने अनुरूप आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली लाइन मैंने यही बोली थी कि शनि कर्म फलदाता हैं, शनि दंडाधिकारी हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, इस लाइन में सारी चीजें छुपी हुई हैं। कर्मों को सुधारना है, कर्म पर ध्यान देना है, ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, वरना नकारात्मक प्रभावों को कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। शनि की दशा का प्रभाव होगा, शनि की द्वितीय चरण जो शुरू होगा वो सताएगी, ये सभी चीजें आपके लिए फिर रहेंगी। तो आपको शनि को मजबूत करना है, मजबूत करके चलेंगे, मजबूत स्थिति पर बिठाएंगे तो शनि की 7.5 हो, चाहे शनि की ढैया हो, चाहे शनि की दृष्टि हो, वो आपको अच्छे फल देगी। समझदारी से अगर आप काम करते हुए चलेंगे, समझदारी आप दिखाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से। अब सबसे अधिक जो प्रभाव है वो कुंभ राशि के लोगों के व्यक्तित्व पर है, क्योंकि यहाँ जब
प्रथम भाव में शनि होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो आपके व्यक्तिगत जीवन पर डालते हैं। व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भी पैदा कर देते हैं, थोड़ा क्रोध पैदा कर देते हैं, क्योंकि शनि एक क्रोधित ग्रह भी हैं। लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बुरी ही चीजें होती हैं। आप अपनी माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, अपनी माता के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये चीजें आपके अंदर आती हैं। धैर्य भी आता है आपके अंदर, साथ में पिता के साथ नोक झोंक की स्थितियां भी होती हैं। तो हर चीज को आपको अपने कंट्रोल में करके चलना है। याद रखना है, शनि लगन में बैठा है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि को मजबूत करना है, शनि को ये मौका नहीं देना है कि शनि जो है वो अपनी अशुभ दृष्टि आप पर डाले, और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मजदूर वर्ग का अपमान बिल्कुल ना करें, माता के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, मजदूर वर्ग की सेवा भी कर सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं। कोई नंगे पैर चल रहा है, सूर्य उसको सता रहा है, उसको चप्पल दे दें तो क्या बात है, क्योंकि जो सूर्य की छाया को रोकता है, सूर्य के प्रभाव को रोकती हैं चीजें, उन चीजों का दान करना अच्छा होता है। जैसे छाता हुआ, जैसे चप्पल हुई, इन चीजों का दान करना बड़ा उत्तम होता है। तो ये आप कर सकते हैं जिससे आपको पूर्ण प्रभाव शनि का मिल सके। इसलिए कहा कि 2025 तक अब कुंभ राशि के लोगों पर शनि की, चाहे आप उसको कष्ट कह लें, चाहे आप उसको कहर कह लें, चाहे आप उसको शुभ दृष्टि कह लें, डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप किस तरह के प्रभाव पाना चाहते हैं। शनि की जो दृष्टि है वो आप अपने ऊपर शुभ डलवाना चाहते हैं या अशुभ डलवाना चाहते हैं। द्वितीय चरण शुरू हो चुका है, इसे अपने लिए आपको सुखदायी बनाना है, और दंड नायक को, न्याय के देवता को न्याय अच्छा ही देने के लिए मजबूर भी करना है, ताकि शनि आप पर मेहरबान हो सके। शनि आपको रंक नहीं बनाएगा, शनि आपको राजा बनाएगा अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं। और शनि की जो शुभ दृष्टि होगी वो आपके जीवन में बेहतरी के लिए होगी अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेते हैं। अपने कर्म पर ज्यादा विश्वास करें, अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करें, भाग्य पर भरोसा ना करके काम पर विश्वास करें कि आपको जो मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा, अपने काम से मिलेगा। और यही शनि चाहते हैं, यही शनि आपको बनाना चाहते हैं। जब व्यक्ति के ऊपर 7.5 होती है ना, तो वो व्यक्ति को इन 7.5 सालों में एकदम कोयला से तपाकर हीरा का निखार करता है। इतनी ज्यादा आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और उन सबको पार करके व्यक्ति को हीरा बनाकर निकालता है, ये कहावत होती है। तो आपको वही करना है, वही आपको शुरुआत करनी है, उसके रिजल्ट अच्छे पाने हैं। फिर देखिए शनि आपके लिए कितना अच्छा होता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।